जय हिंद। आइए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे साइंस का ये सेट नंबर 6। इससे पहले हमने 5 सेट मराया है, उसको ज़रूर देख लीजिए। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, नहीं तो उसका प्लेलिस्ट जो है इन द स्क्रीन में दे देंगे। जिसे इन द स्क्रीन का मतलब समझते हैं, वीडियो ये लास्ट तक देखते रहिएगा तो लास्ट में स्क्रीन पे ही उसका लिंक चला आएगा। वो उस पर क्लिक करिएगा तो 5 सेट चला आएगा। पीछे इसका जो भी हम 5 सेट मरवाए हैं उसका 5 सेट का वीडियो चला आएगा, उसको ज़रूर देख लीजिए। और साइंस आप बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि साइंस का इतना बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, और पूरा फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। प्योर एनसीईआरटी हम लेकर आते हैं, जिससे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और साइंस हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। साइंस से बायोलॉजी हम लेकर आए हैं। बायोलॉजी में अभी ग्रंथि पढ़ा रहे हैं, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आप लोग कमेंट करिएगा कि बायोलॉजी आपको कैसा लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे हम कि बेहतरीन से बेहतरीन आपको आपके बीच लाया जाए। प्रॉपर नोट्स उसका इतना बढ़िया है कि नोट्स ज़रूर अपने कॉपी में नोट करिएगा। और ये इससे क्या होगा बेनिफिट, ये सेट मारने से ये फ़ायदा होगा आपको कि कहीं ना कहीं अगर एग्ज़ाम पढ़े हैं, इंटर में पढ़े होंगे या 10th में पढ़े होंगे, तो उसके पश्चात जब ये सेट मारिएगा तो कंपटीशन एग्ज़ाम में साइंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। तो इन सब सेट का हल करेंगे जब आप, तो साइंस आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए आज के सेशन में हम साइंस देखते हैं। साइंस का ये सेट नंबर 6 है। उसका सवाल नंबर पहला है। ये पहला सवाल में क्या कह रहा है, समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी 3.0%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 4%। जो समुद्री जल है उसका खारापन कितना होता है? कोई एक अनुमान होता होगा ना कि समुद्री जल इतना खारा लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3.5% जो है समुद्री जल खारापन होता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में, पंचर होने के बाद कार के पहिए की ट्यूब, यानी जो पंचर गाड़ी हो जाए, जिसे इमेज में आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि जब पंचर हो जाएगा गाड़ी तो पहिया के जिस ट्यूब से हवा अचानक बाहर निकलने लगता है, यानी जो टायर देख रहे हैं, टायरवा से जब बाहर हवा निकलने लगता है, तो टायरवा से जब हवा बाहर निकलता है तो हवा कैसा रहता है? ठंडा रहता है, गर्म रहता है, या समान रहता है? यानी सामान्य का मतलब समझते हैं, जो अभी हवा बहता है वैसा सामान्य टेम्परेचर से बहता है, या इनमें से कोई नहीं? वही क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठंडी हवा निकलता है। कोई भी जब गाड़ी पंचर हो जाएगा तो पंचर होने के पश्चात जो है उसका जो हवा निकलेगा ठंडा निकलेगा। ये ठंडा क्यों निकलता है, इसका कारण पता है आपको? ठंडा इसलिए निकलता है कि जो टी समानुपाती टी होता है, आगे फिजिक्स में आपको हम पढ़ाएंगे, पी समानुपाती टी होता है। पी का मतलब प्रेशर और टी का मतलब टेम्परेचर, यानी घटेगा, यानी प्रेशर दाब घटेगा तो इसका तापमान भी है, जो दाब घटने पर तापमान में भी कमी आती है। यानी टायर के अंदर का जो दाबमान है, प्रेशर है, वो घटेगा तो उसके अंदर का जो तापमान है उसमें भी कमी आएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठंडी होगा। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं, यानी जो चुंबकीय पदार्थ हैं जैसे लोहा हो गया, तो उसका चुंबकीय गुण कब कम होता होगा? कोई एगो लिमिट तो होगा ना। ऑप्शन ए, तेल में डुबोते हैं तब, ऑप्शन बी, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तब, ऑप्शन सी, जल में डूबे होते हैं तब,
या फिर ऑप्शन डी लोहे के टुकड़े के पास जब रखा जाता है तब कब जो है अपना चुंबकीय गुण वो कम कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी, कोई भी पदार्थ को अत्यधिक गर्म कर दीजिएगा तो अपना जो गुण है वो गुण अपना भूल जाएगा। कोई भी कारण है कि गर्म करने पर कोई भी चुंबकीय पदार्थ को उसका चुंबकीय गुण जो है वो कम हो जाता है। को बता देते हैं कि चुंबकीय पदार्थ एक निश्चित ताप पर, एक चुंबकीय पदार्थ जो है एक निश्चित ताप पर अपना गुण खो देते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं? उस गुण को चुंबकीय जो ये पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ एक निश्चित ताप, यानी एक निश्चित ताप जब आएगा, निश्चित ताप पर अपना गुण खो देता है। यही हम आपको बता रहे हैं, अपना गुण खो देता है, अपना गुण खो देता है। उस गुण को क्या कहते हैं? उस गुण को क्या कहा जाता है? तो उस गुण को क्रांतिक ताप कहा जाता है। जिस ताप पर, यानी कोई भी ताप होगा ना एगो, कि उतना ताप पर जाएगा कोई भी वस्तु तो अपना सब वस्तु का अलग अलग तापमान रहता है। से लोहा का 725 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो अपना गुण जो है भूल जाएगा। लोहा यानी उसका गुण भूल जाएगा। फिर उसको उसमें जैसे अभी उसका गुण है कि जंग लग जाता है, उस पर चुंबक लेकर जाते हैं तो चिपक जाता है, तो एक प्रकार के ये सब गुण है उसका। तो जब 725 डिग्री सेल्सियस पर उसका गर्म कर देंगे तो अपना गुण भूल जाएगा। लोहा का जो क्रांतिक तापमान है, लोहा का क्रांतिक तापमान, लोहा का क्रांतिक ताप या तापमान 725 डिग्री सेल्सियस है। 725 डिग्री सेल्सियस पर जो लोहा है वो अपना गुण भूल जाता है। उस गुण को ही क्या कहा जाता है? क्रांतिक गुण कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा गैस जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत जो हमसे 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, ओजोन परत का कौन सा, इन चारों ऑप्शन में कौन सा गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? इसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी जेनॉन, ऑप्शन डी मीथेन। इसके बारे में आगे आपको हम बताते हैं। अभी इसका राइट आंसर बताइए, उसके बाद आपको हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीथेन जो है, मीथेन गैस जो है ओजोन परत को नुकसान करता है। आप लोग सोचते होंगे मीथेन, आप हमेशा जानते होंगे कि ओजोन परत को नुकसान CFC करता है। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका नाम होता है क्लोरो, IF का मतलब फ्लोरो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है ओजोन परत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। CFC उत्पन्न कहाँ से होता है? जो CFC देखते हैं, CFC ये उत्पन्न कहाँ से होता है? तो CFC जो है AC कंडीशनर का नाम, AC का नाम सुने हैं? AC एयर कंडीशन, AC का नाम सुने हैं? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसको बोलते हैं, फ्रिज से उत्पन्न AC से उत्पन्न होता है। ये सब से जो है CFC गैस उत्पन्न होता है, जिस कारण से ओजोन परत को नुकसानी होती है। जैसा आपको दिखाया जा रहा है इमेज में कि यहाँ से कम 30 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाया जाता है। और मीथेन गैस जो है दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। मीथेन गैस याद रखिएगा कि मीथेन गैस दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। और इसे मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। और मीथेन गैस जब गाय भैंस जो जानवर हैं, जानवर चुगाली करते हैं तब उनके जो मुंह से मीथेन गैस ही बाहर निकलता है। और यह धान के खेत में भी मीथेन गैस पाया जाता है। इन सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जानवर चुगाली करते हैं तो कौन सा गैस का उत्पन्न करते हैं।
तो याद रखिएगा मीथेन गैस का उत्पन्न करते हैं। और ये हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं। हाइड्रोजन जो है इसे पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को। और ये हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषित उत्पन्न करता है। ये भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। और ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। प्रदूषण सबसे कम उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। और हीलियम के बारे में जानते हैं। हीलियम को है जो गुब्बारों में भरा जाता है, हीलियम को ही भरा जाता है, जिस कारण से जो गुब्बारे उड़ने लगता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट किया जाता है। ये जो सरसों का तेल जैसा आपको चित्र में दिखाया जाता है, ये सरसों का जो तेल है उसमें किस चीज़ का, इन सब चीज़ का जो देख रहे हैं, इन सब चीज़ का किस चीज़ का तेल मिलाया जाता है, सामान्यतः मिलावट किया जाता है। जीरा का तेल या पोस्ता एक होता है जो मैक्सिको में पाया जाता है, पोस्ता, या चावल का तेल या कटहल के बीज का तेल मिलाया जाता है, जो कि सामान्यतः मिल जाता है, एक ही रंग का हो जाता है, जिससे कि पता ही नहीं चलता है कि सरसों का तेल कौन सा असली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पोस्ता। पोस्ता जो है ये मैक्सिको में पाया जाता है। अर्जिमोन का नाम सुने हैं? अर्जिमोन जो है, अर्जिमोन का तेल मिलाया जाता है। अर्जिमोन का तेल जो है सरसों के तेल में मिलाया जाता है, जो पोस्ता का ही एक प्रजाति है अर्जिमोन। इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। अर्जिमोन जो है पोस्ता का एक प्रजाति है और ये जो है मैक्सिको में पाया जाने वाला है। ये मैक्सिको में जो है पोस्ता यानी अर्जिमोन मैक्सिको में पाया जाता है। ये जो है अर्जिमोन मैक्सिको में पाया जाता है। कहाँ? मैक्सिको में पाया जाता है अर्जिमोन। और इससे जानते हैं, इससे एक बीमारी फैल जाता है, जिसे कोरोना अभी महामारी फैला था ना, इससे एक ड्रॉप्सी नाम का एक महामारी फैल जाता है, जिससे कि बहुत नुकसानी होता है। ये जो अर्जिमोन तेल देखे हैं, अर्जिमोन तेल से एक ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल जाता है। इसीलिए ज़्यादा आप लोग उपयोग करें घर का तेल या मार्केट का तेल लें तो अच्छी क्वालिटी का लें, ताकि इस सब चीज़ों से बचें। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला जाता है, यानी समुद्र के जल से कौन सा पदार्थ निकाला जाता है। एक तो सबको पता होगा कि नमक निकाला जाता है, तो उसके अलावा क्या निकाला जाता है भैया, उसका भी जवाब दीजिए। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बबूला पत्थर, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी कोबाल्ट। इन चारों ऑप्शन में कौन जो है वो समुद्र से निकाला जाता है, जो समुद्र का जल है उससे निकाला जाता है। कई तो दिमाग लगा रहे हैं कि बालू भी तो निकाला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये समुद्री जल से निकाला जाता है। अब बबुआ एक बात याद रखिए, ब्रोमीन जो पिछला सेटवा हम मराए थे तो ब्रोमीन के बारे में कुछ बताए थे उसमें, जो ब्रोमीन के बारे में, ब्रोमीन ये क्या चीज़ है, ये ब्रोमीन एक अधातु है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरा के ताप पर कौन अवस्था में रहता है, ये कमरा के ताप पर एक द्रव अवस्था में रहता है। इन सब बातों का ध्यान में रखिएगा। और
कोबाल्ट का नाम सुने ना, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किस बीमारी में किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग? ये सब नमवा जो लिखते हैं ना बबुआ, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से ये आया टक्कर का सवाल। आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखते हैं उसके बाद फिर कट करके चले जाते हैं, वैसा नहीं करिए। देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसमें सोचिए समझिए, और इससे अगर जो आपको कुछ बेनिफिट होता है तो कम से कम एक मित्र को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। और YouTube पे बाबू लोग ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि YouTube पे समय की बर्बादी ज़्यादा होता है। और तो और ये यूट्यूब वाला ला दिया है, एक शॉर्ट वीडियो वाला ला दिया सेक्शन, जिससे और बच्चा लोग का टाइम वेस्ट होता है। शॉर्ट वीडियो देखने से बचें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो देखने से आप एगो देखने जाइएगा और वहाँ पे 75 गो देखने पड़ जाएगा। इन सब चीज़ से बचिए, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा बर्बादी करता है शॉर्ट वीडियो। अगर आपको जल्दी जॉब लेना है तो शॉर्ट वीडियो से बचिए, काहे कि वो समय का अत्यधिक बर्बादी करता है। हम भी न किधर किधर चल जाते हैं। प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन क्या कह रहा है प्रश्न में? लकड़ी, लोहा और मोम के समान टुकड़ा, यानी समान आकार के, मान लीजिए लकड़ी के भी 1 फीट और लोहा के भी 1 फीट और मोम के भी 1 फीट, एक के समान के, अब समान ऊंचाई से, यानी पृथ्वी पर समान ऊंचाई से गिराया जाता है। तब सबसे पहले कौन गिरेगा? लोहा गिरेगा या मोम गिरेगा या लकड़ी गिरेगा या सब भी एक के साथ गिरेगा? कौन है जो सबसे पहले गिरेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है बउआ ऑप्शन ए है, लोहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लोहा है, क्योंकि लोहा जो है सामान्य आकार का रहेगा, लेकिन इसका जो है भार अत्यधिक रहेगा। लोहा जो है, लोहा का भार, जो लोहा देखें आप लोग, लोहा का भार अत्यधिक रहता है। उस कारण से लकड़िया से तो अत्यधिक है न रहेगा, समान आकार का रहेगा फिर भी। अब 1 किलो रुइया और 1 किलो चीनी, तब बोलेगा कि आकार में कौन सबसे अत्यधिक है? तो रुइया नेसेसरी है कि आकार में अत्यधिक रहेगा ना, और चीनी है जो 1 किलो चीनी है जो कम ही आकार में रहेगा, वही यहाँ पे कह रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लोहा है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। ये भी आया टक्कर का सवाल, इसका जवाब दीजिए। जब समुद्री जल में, जो समुंदर वाला जल देखते हैं, जो समुंदर वाला जल में डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया जाता है तो उसका पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी घट जाता है। ऑप्शन बी जो है घट जाता है, उसका पृष्ठीय तनाव जो है घट जाता है। आई बबुआ पृष्ठीय तनाव के ही पिछला सेटवा मराए थे, तो उसमें याद करो बतिया, कुछ बताए थे पृष्ठीय तनाव के बारे में। जो पृष्ठीय तनाव है एकरे चलते ना बोलता है, जब पानी पर सुई तैरने लगता है, ये किस कारण से? यह पृष्ठीय तनाव के कारण से जो है पानी पर सुई तैरने लगता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घट जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? भाप से हाथ अधिक जलता है। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न आया है। जो भाप देख रहे हैं, ये फिगरवा में जो देख रहे हैं, ये भाफा से अत्यधिक हाथ जलता है, लेकिन जो गर्म पानी रहता है उरा से कम जलेगा, यानी लहरेगा कम। भाफा से जलेगा हाथवा तो लहरेगा, कटकटा के लहरेगा, लेकिन जो ये गर्म का पनिया है उरा से जलेगा तो कम लहरेगा।
तो इसका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन ए भाप में अधिक मारक क्षमता होता है, ऑप्शन बी भाप हल्का होता है, ऑप्शन सी भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, ऑप्शन डी भाप शरीर के अंदर चला जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग जवाब दीजिए। क्या लगता है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन होगा इसका राइट आंसर? तो जो भाप है, भाप में न रहे टुनटुनमा, इसमें गुप्त ऊष्मा पाया जाता है, भाप में गुप्त ऊष्मा पाया जाता है। इस कारण से है जो जल भाप से जलता है तब लहरा देता है, अत्यधिक लहरा देता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में क्या कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अत्यधिक उपयोग है? ये आया फिर मजेदार सवाल। अक्सर आप लोग को बच्चा उच्चा में पूछता होगा कोई कि एक आंख से 1 किलोमीटर दिखाई देता है, एक आंख से 1 किलोमीटर दिखाई देता है, तो दो आंख से कई किलोमीटर दिखाई देगा? तो दो आंख से कई किलोमीटर दिखाई देगा, तो दो आंख से भी बबुआ 1-1 किलोमीटर दिखाई देगा। यही प्रश्न में आपको ही जे 1 किलोमीटर वाला है मन में शक, उसको दूर कर देंगे। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, क्या कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अत्यधिक उपयोग है? ये फिगरवा को ना देखिए, इधर प्रश्नमा को देखिए। ऑप्शन ए हल अंधेरे और हल्के प्रकाश में आसानी से देखने के लिए, ऑप्शन बी में दूरी और गहराई का पता करने के लिए, ऑप्शन सी में रंग पहचानने के लिए, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या कारण है जो दो आंख के जरूरत पड़ा इंसान को? एक आंख से काहे नहीं काम चलता है? यहाँ पे एक ऑप्शन आ होना चाहिए। समझ रहे ना किस चीज़ के लिए एक आंख की और आवश्यकता पड़ता है? यहाँ पे और कर लीजिए सुंदरता के लिए, एक ऑप्शन और कर लीजिए सुंदरता के लिए। सुंदरता के लिए दो आंख की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, दूरी और गहराई का अनुभव दो आंख रहता है तो आसानी से पता चल जाता है। जो दूरी और गहराई का जो है अनुभव, इसका आसानी से पता चलता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। ये आसान सा सवाल आया। गर्भाशय में शिशु की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्स किरणें का, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड का, ऑप्शन सी यूवी किरणें का, ऑप्शन डी गामा किरणें का। ये जो मैडम लगा के चेक कर रहे हैं इनका, ये मैडम जी का जो ये पेट में लगाए हुए हैं ना मैडम जी का, इस चीजवा कोई करका जो देख रहे हैं कनवम लगेले है, इसका नाम क्या है? आपको पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम स्टेथोस्कोप बोलता है इसको। इसका जवाब दीजिए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। और बबुआ याद करो, एक्स किरणें किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें जो है किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? मेडिकल लाइन में एक्स किरणें का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एक्स किरणें का प्रयोग जो है, एक्स किरणें का प्रयोग हड्डियाँ जब टूट फूट जाता है तो उसकी जानकारी के लिए कौन किरणें का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। और एक्स किरणें मानव शरीर तक कितना तक सह सकता है? तो 6 रंजन तक मानव शरीर जो है एक्स किरणों का सहन कर सकता है। उससे अत्यधिक होगा तो हड्डी छेद करके पार हो जाएगा वो किरण। और यूवी किरण याद करो बबुआ, अल्ट्रा वायलेट किरण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में अल्ट्रा वायलेट किरण को हिंदी में भी याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। अगर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये जो अल्ट्रा वायलेट किरण है, यही किरणमा जो है ओजोन परत से आता है। अगर जो ओजोन परत नहीं रहेगा तो यही किरण सूर्य से सीधा पृथ्वी पर चला आएगा, जिस कारण से है जो व्यक्ति को त्वचा कैंसर यानी चर्म कैंसर जो है हो जाएगा। तो ओजोन परत हम सब के लिए कितना ज़रूरी है, ओजोन परत का संरक्षण करें आप।
नेक्स्ट सवाल में देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है। यदि लड़की एकाएक झूला पर खड़ा हो जाए, ये जो बउआ देख रहा है ये झूलुआ पर एकाएक खड़ा हो जाए तो क्या कहता है? खड़ा हो जाए तो दोलन काल होगा। ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ये जो झूलुआ डोलेगा आगे पीछे उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी रुक जाएगा। ऑप्शन डी बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कम हो जाएगा। ये जो इसका दोलन काल है जो कम हो जाएगा। अब कम काहे होगा? क्योंकि जब ये बउआ खड़ा होगा तो जब ये खड़ा हो जाएगा, ये बउआ ये जब खड़ा हो जाएगा, ये बुतरुआ जब खड़ा हो जाएगा तो इसका जो है दूरी बढ़ जाएगा। यानी खड़ा होगा तो इसका दूरी बढ़ जाएगा। दूरी बढ़ने से इसका जो द्रव्यमान केंद्र है यानी लंबाई बुतरुआ खड़ा होगा तो बढ़ जाएगा, जिस कारण से द्रव्यमान केंद्र है जो ऊपर चला जाएगा। इसी कारण से आवर्तकाल यानी जो झूलने की गति है वो घट जाएगा धीरे धीरे। और ये बैठा रहता है तो द्रव्यमान केंद्र नीचे रहता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? ये भी बढ़िया सवाल है। सेब फल किस कारण से लाल दिखाई देता है? कभी दिमाग लगाए हैं कि सेबा जो देखते हैं आप वो लाल काहे दिखाई देता है? सोचें कभी? ऑप्शन ए कैरोटीन के कारण, ऑप्शन बी एंथ्रोसाइनिन के कारण, ऑप्शन सी लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन डी जेंथ्रोफिल के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर कैरोटीन है। कैरोटीन किस चीज़ में पाया जाता है? कैरोटीन जो है ये गाजर देखे हैं, कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। कैरोटीन जो है गाजर में पाया जाता है, जिस कारण से गाजर का रंग लाल दिखाई देता है। और लाइकोपीन का नाम सुने हैं? ये लाइकोपीन का नाम सुने हैं? लाइकोपीन जो है चुकंदर में पाया जाता है, जिस कारण से चुकंदर में पाया जाता है। लाइकोपीन जो है चुकंदर में पाया जाता है, जिस कारण से चुकंदरवा जो है लाल दिखाई देता है। किस कारण से? लाइकोपीन के कारण जो है चुकंदर लाल दिखाई देता है। और जेंथ्रोफिल जो है हल्दी देखे ना, जब लड़का लड़की का शादी होता है तो हल्दी लगाया जाता है। हल्दी का रंग पीला इसी कारण होता है। जेंथ्रोफिल के कारण जो है हल्दी का रंग पीला होता है। नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है? नेक्स्ट सवाल में निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? जो मछलियाँ देख रहे हैं ये कौन सा मछली है? इसको कतल बोलते हैं। कतला। इस मछली को कतला बोलते हैं। निम्न में से इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो वास्तविक मछली है? ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी डॉगफिश, ऑप्शन सी स्टारफिश, ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है समुद्री घोड़ा। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे बिंदु होगा। समुद्री घोड़ा जो है ये वास्तविक मछली है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में कौन सा बहुलक, इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो बहुलक है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीस्टाइरीन, यहाँ पे ऐसे होगा पॉलीस्टाइरीन। ऑप्शन बी में पॉलीएमाइड ऐसे कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। जब आप लोग नोट डाउन करिएगा तो ऐसे सुधार लीजिएगा। यार आदमी है, कहीं ना कहीं गलती मिस्टेक हो जाता है कभी कभार। ऑप्शन सी में पॉलीयूरेथीन। ऑप्शन डी में पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन डी में क्या है? पॉलीकार्बोनेट। इन चारों ऑप्शन में कौन है जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? जैसा आपको चित्र में दिखाया जा रहा है
जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि ये इस पे गोली मारा गया फिर भी ये शीशा जो है नहीं टूटा है। तो किस कारण से नहीं टूटा है? बुलेट प्रूफ होने के कारण जो है नहीं टूटा है। तो ये बुलेट प्रूफ जो देखे हैं, बुलेट प्रूफ कौन सा बहुलक के कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पॉलीकार्बोनेट जो है इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? अम्ल वर्षा मुख्यतः होता है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस कारण से होता है? ऑप्शन ए SO2, SO2 का मतलब समझे सल्फर ऑक्साइड। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। CO का मतलब, या CO कार्बन मोनोऑक्साइड बोले, CO का मतलब कोबाल्ट। ऑप्शन सी में क्या करा? ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन डी में नाइट्रोजन। किस कारण से जो है ये अम्ल वर्षा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है SO2। तो अम्ल वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। अम्ल वर्षा को जो है इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 0%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 50%। कितना परसेंट जो है वो ये जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया जाता है? तो इसका जवाब दीजिए। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0%। अब आप सोच रहे होंगे ये सिल्वर है, जर्मन सिल्वर, और जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाया जाएगा। तो हाँ, ये बात सही है, जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं पाया जाता है। और एक सवाल इससे और बनेगा, एग्जाम में कई एक बार ये पूछा गया भाई, इन सब प्रश्न को ध्यान में रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में कौन सा धातु नहीं पाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन रहेगा निकेल, जस्ता, टीन, निकेल, जस्ता, कॉपर या सिल्वर। तो ऑप्शन मारिएगा सी पे रहेगा सिल्वर। सिल्वर मारिएगा कि चांदी जो है जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है। और जर्मन सिल्वर का निर्माण किस किस चीज़ से होता है? तो जर्मन सिल्वर का निर्माण किस चीज़ से होता है? जर्मन सिल्वर में कॉपर, Cu कॉपर रहेगा, और निकेल रहता है, कॉपर रहता है, निकेल रहता है, और जिंक रहता है, Zn रहता है। उसमें से कॉपर कितना परसेंट रहता है? तो कॉपर जो है ये 50 से 60% रहता है। 50 से 60% जो है कॉपर रहता है। और जिंक जो है ये जिंक लगभग में 35% रहता है। 35% जो है जिंक रहता है। और निकेल कितना रहता है? तो निकेल लगभग में 15% जो है इसमें पाया जाता है। और आगे सोना का नाम सुने ना, कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना किस किस चीज़ से बनता है? तो कृत्रिम सोना जो है कॉपर और एल्युमिनियम से बनता है। कृत्रिम सोना जो है कॉपर और एल्युमिनियम से बनता है, जिसमें कॉपर लगभग 90%, कॉपर का नाम तांबा जिसमें लगभग 90%, और एल्युमिनियम जो है लगभग 10% पाया जाता है। उसे ही कृत्रिम सोना कहते हैं। और क्या कह रहा है? और गन मेटल का नाम सुने ना, गोली जो बंदूक से छोड़ता है उसी को गन मेटल जो है, गन मेटल किस किस चीज़ से बनता है? गन मेटल कौन सा चीज़ से बनता है गन मेटल? तो गन मेटल में कॉपर, Cu कॉपर पाया जाता है गन मेटल में। और क्या पाया जाता है? Sn पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, Sn पाया जाता है, और निकेल पाया जाता है। जिसमें से कॉपर जो है ये लगभग में 85 से 88% पाया जाता है। कहीं कहीं पे 85 रहेगा, कहीं कहीं पे 88 रहेगा, तो हम इसका मान 88 ही ले लेते हैं। और Sn कितना परसेंट रहता है? तो Sn लगभग इसमें 10% रहता है। और बाकी जो 2% रहता है तो उसमें निकेल नहीं, जिंक रहता है। इसमें जो है निकेल नहीं, जिंक रहता है। इसमें जो देख रहे हैं
ये निकल नहीं, ये जिंक रहता है, इसमें जेडन रहता है। इसमें क्या रहता है? जेडन रहता है। लगभग जेडन 2 से 3% जो है इसमें पाया जाता है गन मेटल में। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी हेक्सेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आइसोप्रीन का बहुलक जो है, ये प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और पॉलीथीन का बहुलक कौन सा होता है? तो पॉलीथीन का बहुलक जो है, पॉलीथीन का बहुलक एथिलीन होता है। एथिलीन जो है पॉलीथीन का भाई, ये सब चीज़ को भले हम खराब ढंग से लिखें, लेकिन आप इन सब चीज़ों का ये कॉपी में नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि साइंस जानते हैं यही सब कहीं न कहीं से घूम फिर कर आता है। साइंस में कोई नया सवाल उत्पन्न नहीं होता है, यही सब सवाल को बदल बदल कर लाया जाता है। तो इन सब प्रश्न को जरूर कॉपी में नोट डाउन करें। और क्या कह रहा है? और याद करिए, जब पीछे हमने सेट मराया था तो उसमें एसिटिलीन का नाम लिए थे। एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन ये किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन जो कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन जो है ये बिल्डिंग नाम सुना है ना, गैस बिल्डिंग वाला सिलेंडर में जो है एसिटिलीन ही भरा जाता है। गैस बिल्डिंग वाला सिलेंडर में एसिटिलीन भरा जाता है। जब हम बोलते हैं तो उन सब चीज़ों को नोट करें। जैसे बोले एसिटिलीन किस चीज़ में भरा जाता है, तो गैस बिल्डिंग वाला सिलेंडर में एसिटिलीन भरा जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में हीरे का खनिजीय बनावट होता है, यानी हीरा का जो खनिजीय बनावट, ये जो चित्र में देख रहे हैं, हीरा का खनिजीय बनावट किसका होता है? ऑप्शन ए जस्ता का, ऑप्शन बी निकेल का, ऑप्शन सी कार्बन का, ऑप्शन डी कॉपर का। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी कार्बन का इसका बना होता है, यानी कार्बन का ही एक अपरूप होता है हीरा। हीरा जो है कार्बन का ही अपरूप होता है। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि कार्बन का अपरूप कौन कौन सा होता है। तो कार्बन का जो अपरूप है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट का नाम सुने ना, हीरा ग्रेफाइट और एक फुलरीन होता है, फुलसरीन होता है एक, उसका वो भी कार्बन का अपरूप है। और ग्रेफाइट किस चीज़ में पाया जाता है? पेंसिलवा जो देखते हैं बचब्बा वाला पेंसिलवा, उसमें ग्रेफाइट ही पाया जाता है। और हीरा तो आप देख ही रहे हैं, और फुलसरीन आपको इमेज में दिखा देते हैं, लेकिन अभी संभव नहीं है, इस कारण से नहीं दिखा पाए आपको। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है? नेक्स्ट सवाल में बाबू याद करिए, ये प्रश्न को हम पिछले सेट में भी लाए थे। पिछले सेट में भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। वो सेट करीब 2018 का सेट उठाकर देखिएगा। एसएससी सीजीएल में पिछला सेट जब हम मराए थे तो उसमें पूछा गया था कि सोलर सेल में जो है, उसमें सवाल क्या था कि उसमें सवाल था कि कृत्रिम उपग्रह में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, विद्युत के लिए कृत्रिम उपग्रह में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जवाब ही था सोलर सेल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि सोलर सेल का बनावट किस किस धातुओं से होता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन से, ऑप्शन बी जर्मेनियम से, ऑप्शन सी एल्युमिनियम से, ऑप्शन डी सिलिकॉन तथा जर्मेनियम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी सिलिकॉन तथा जर्मेनियम से जो है सोलर सेल का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मिलने से पहले एक बात आपको हम बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप अगर जो बड़ी बेहतरीन ढंग से साइंस पढ़ना चाहते हैं और जीके पढ़ना चाहते हैं, सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल पे हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट साइंस का लेकर आ रहे हैं। और इससे पहले हमने आर्ट्स का जो जीके जीएस उसमें मिसलेनियस प्रश्न मरवाए थे। जैसे कोई भी एग्जाम में ऑथेंटिक है कि 25 से 30 प्रश्न साइंस का आता है, एसएससी का उठा कर देखिए 25 क्वेश्चन फिक्स है कि जीके जीएस आएगा। उसमें करंट अफेयर भी रहता है, स्टैटिक जीके। तो उसका भी सेट हम मरवाए थे, लगभग में 8-10 सेट मरवाए थे। उसके बाद अभी वो सेट बंद कर दिए, अभी साइंस का ही लेकर आ रहे हैं। और जल्द ही उसका सेट भी लेकर आएंगे जिसमें आपको
करेंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, साइंस और आर्ट्स रहेगा। उससे आपको सेट मारने से क्या बेनिफिट होगा कि जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना एग्ज़ाम में आप बेहतरीन हो पाइएगा। क्योंकि देखिए ये सब सेट मारिएगा तो आज तकलीफ़ करिएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप ज़रूर सक्सेस हो जाइएगा। आज तकलीफ़ करिएगा तो कल आपको आप ही को खुशी मिलेगा, और आप ही को जो है तकलीफ़ करिएगा तो आप ही को आगे सुख मिलेगा। तो ये सब जो सेट मारते हैं तो ये सब को टाइम वेस्ट नहीं समझिए। ये सेट कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए ऑथेंटिक है, ज़रूरी है सेट मारना। और बायोलॉजी हमने शुरू कर दिया है, अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, और नहीं तो प्लेलिस्ट में विजिट करें। चैनल का एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। थैंक यू। जय हिंद।